ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हमने जो है शनिवार को आखिरी जो श्लोक लिया था वो कौन सा लिया था? हमने लिया था 31 तक लिया था ना। 32 थर्टी तक। 31 और 32। 31 और 32 ये दोनों को लिया था हमने। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते 31 और 32 में क्या कहते हैं। तो 31 में अब राजोवाच है ना। राजोवाच मीन्स अब जो है परीक्षित महाराज जवाब दे रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तो जब कलयुग जो शूद्र रूपी कलयुग था, जो राजा का वेश धारण किया हुआ था, जो बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को प्रहार कर रहा था उनके पैरों में, जब परीक्षित महाराज ने देखा तो परीक्षित महाराज उनके ऊपर क्रुद्ध हो गए बड़े। और उन्होंने अपना तुरंत जो है धनुष बाण निकाल दिया उसका भेदन करने के लिए। वो थरथरा के कांपने लगा और वो उनके चरणों में अपना सिर झुका दिया। कलयुग में है ना, उनकी शरण में आ गया राजा परीक्षित की। और राजा परीक्षित फिर उसके बाद जवाब देते हैं कि ठीक है, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो तुमको अब अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते, पहले मंदी मंद मुस्कुराते, देखो मैं उसको मारने वाला था और ये मेरी शरण में आ गया, बताओ है। तो अब जो है उसको कह रहे हैं कि तुम्हें प्राणों का भय नहीं होना चाहिए लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते हो। अगले 32 में कहते हैं, यदि कली रूपी अधर्म को नरदेव अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो 9 गुण बताए गए हैं इसमें जो कलयुग के कारण, अगर कलयुग जो है कोई अधर्मी व्यक्ति प्रशासक के रूप में, राजा के रूप में आ जाता है या किसी भी जगह में अधर्म को रहने दिया जाता है, तो अधर्म के कारण कौन कौन से गुण बढ़ जाते हैं? ये फैल जाता है लोभ, है ना, असत्य, हमने पढ़ा, लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो हमने इसमें काफी सारी चर्चाएं करी थी। आज हम श्लोक क्रमांक 33 में प्रवेश करते हैं। आगे की देखते क्या बोल रहे हैं हमारे परीक्षित महाराज, क्या कह रहे हैं। मारने के लिए खड़े हो गए थे, लेकिन अब बोलते हैं ठीक है, तुम्हें भय तो नहीं है अब प्राणों का, मैं तुम्हें प्राणों से तो नहीं मारूंगा लेकिन तुम रह नहीं सकते हो मेरे शासन में। ठीक है, क्लियर है। साइड में है प्रभु जी। साइड में है प्रभु जी।
अभी ठीक है? अभी भी साइड में ही है। अभी भी सेट। क्या चक्कर है? अभी ठीक है? अभी भी वैसे ही है तो भी। ये क्या हो रहा है? हरी बोल, ये क्या चक्कर है इसका? वैसे तो हो जाता है खुद ब खुद ठीक। अभी अभी ठीक ठीक है है। जी। श्लोक क्रमांक 33, अध्याय 17, स्कंद 1, कली को दंड तथा पुरस्कार। न वर्तितव्यं तद्धर्म बंधो नावर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विद्या यज्ञेश्वरं यज्ञवितानवीर्यः नावर्तितव्यं तदधर्मबन्धो वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे ब्रह्मावर्ते यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितानवीर्यः यज्ञेश्वरं यज्ञवितानवीर्या नावर्तितव्यं तदधर्मबन्धो न वर्तितव्यं स्वधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्तयत्र जयन्ति यज्ञे ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितानवीर्या यज्ञेश्वरं यज्ञवितानवीर्या न अनुवाद। वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मवर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितानवीर्याः यज्ञेश्वरं यज्ञवितानवीर्यः अनुवाद। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अब जो है परीक्षित महाराज जो है कलयुग से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न वर्तितव्यम तद अधर्म बंधो। न वर्तितव्यम, नहीं रहने योग्य हो। वर्तितव्यम मीन्स तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। ना वर्तितव्यम, वर्तितव्यम मीन्स रह सकते हो, लेकिन ना वर्तितव्यम मीन्स नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। कौन? तद अधर्म बंधो, तुम अधर्म के बंधु, तुम जो कि अधर्म के मित्र हो। कलयुग, मैंने आप लोगों को कलयुग का अधर्म का पूरा व्याख्या सुना दी थी। अधर्म के कुल का है ना। अधर्म का पत्नी कौन है? मृषा। अधर्म के बच्चे कौन है? दंभ, और पुत्री है माया। दंभ और माया के बच्चे हैं लोभ और धूर्तता, और उनके बच्चे हैं क्रोध और हिंसा, और उनके बच्चे हैं कली और दुरक्ति, और इनके बच्चे मृत्यु और भीति, और उनके बच्चे हैं यातना और नीरय। तो इस प्रकार इनका पूरा फैमिली डिटेल्स हमने निकाल ली थी। कौन सी फैमिली से कलयुग बिलोंग करता है? अधर्म की फैमिली से बिलोंग करता है कलयुग, है ना। तो कलयुग जो है अधर्म क्या पौत्र का पौत्र है, मान के चलो, ऐसा है, डबल पौत्र। तो यहाँ कहना ना वर्तितव्यम तद अधर्म बंधु, और तुम अधर्म के बंधु मतलब अधर्म की फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम यहाँ पे हमारे राज्य में नहीं रहने दिया जा सकता तुमको। क्या कह रहे हैं और आगे? धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, और हमारे इस स्थान, वर्तितव्य मीन्स मैंने अभी बताया रहना। पिछले श्लोक में न वर्तितव्य मीन्स नहीं रह सकते, और यहाँ पे कह रहे हैं वर्तितव्य मीन्स रहते हैं। कौन रहते हैं यहाँ पे? धर्मेण सत्येन, इस जगह मेरे राज्य में तो धर्म रहता है, मेरे राज्य में तो सत्य रहता है। तो जहां धर्म है और जहां सत्य है वहां अधर्म कैसे रह सकता है? अधर्म के मित्र हो, अधर्म के बंधु हो, तुम ऐसी जगह कैसे रह सकते हो जहां पे सत्य और धर्म है? पॉसिबल ही नहीं। आग और पानी एक जगह रह सकते क्या? नहीं रह सकते। उजाला अंधेरा एक जगह रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो धर्म और अधर्म एक जगह कैसे रह सकता है? समझ में आ रहा है? अगर अधर्म को शरण दे देंगे तो धर्म का ह्रास हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं जहां धर्म है तो वहां अधर्म पॉसिबल ही नहीं, वो रह ही नहीं सकता। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये क्या है? ये जो ये जगह है ब्रह्मावर्ते है। ये जगह ब्रह्मवर्ते, ब्रह्मवर्ते का अर्थ है ऐसी जगह जहां भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जाते, है ना। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मवर्ते, ये जगह जो है हमारा राज्य जो है, मेरे शासन में सारी जगह भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होते। ब्रह्मवर्ते है यह, यत्र यजंती यज्ञ, इसलिए यहाँ पे यज्ञ होते भगवान कृष्ण की जो है प्रसन्नता के लिए। यज्ञेश्वरम, और कौन है? यज्ञों के ईश्वर कौन है? कृष्ण है। यज्ञेश्वरम, उनके लिए यज्ञ वितान विज्ञा, जो जानते हैं, विज्ञा मीन्स जानते हैं, जो क्या जानते हैं कि यज्ञ कब और किसके लिए करना चाहिए। तो मेरे शासन में सभी लोग जो है वो जानते हैं कि यज्ञ को किसके लिए करना चाहिए, और यज्ञ वे यज्ञेश्वर के लिए करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं। और वे कृष्ण जो हैं वो इस स्थान में ब्रह्मावर्त है, यह ब्रह्मावर्त है हमारा स्थान, जहाँ पे भगवान की प्रसन्नता के लिए आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं। और इसलिए यहाँ पे क्या रहता है? सत्य और धर्म रहता है इस स्थान में। इसलिए तुम अधर्म के बंधु हो, तुम इस स्थान में नहीं रह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं तात्पर्य में। तो एक चीज बताओ, जब अभी कलयुग में जो है ना जप जप यज्ञ करते हैं, हाँ, है ना। एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय, है ना। कृते यत्, कृते मीन्स सत्युग, कृते यत् ध्यायते विष्णु, उसमें विष्णु का ध्यान करना पड़ता था। सत्युग में क्या करना था? भगवान प्राप्ति के लिए ध्यान करना था। और त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता में यज्ञ इत्यादि करने पड़ते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। और द्वापरे परिचार्याम, द्वापर में भगवान के अर्चह विग्रह की जो है पूजा करते हैं, परिचार्य। और कलौ तद हरि कीर्तनात्, और इसलिए और कलयुग में भगवान का कीर्तन करते हैं।
तो ये अलग अलग यज्ञ अलग अलग युगों में बताए गए हैं। उस युग में उस युग में वह यज्ञ करना पड़ता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अभी जो है कलयुग है, और कलयुग में क्या करना है हमारे को, भगवान के नाम का यज्ञ करना है, जप यज्ञ, है ना। भागवत यज्ञ भी करते हैं ना, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। जब भागवत की कथाएं होती है ना, तो जनरली ऐसा लिखा जाता है कि भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। ये भी एक तरह का यज्ञ ही है जो हम करते हैं, क्योंकि भगवान की कीर्ति का वर्णन है। कीर्तन मीन्स भगवान की कीर्ति का वर्णन। तो कीर्ति का वर्णन, कीर्तन में क्या क्या आ गया, भगवान का नाम का जप भी आ गया, और भगवान की लीलाएं कथाएं श्रीमद् भागवतम का कथन भी आ गया, दोनों आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी रोज सुबह 6 से 7 क्या करते हैं, 1 घंटा यज्ञ करते हैं। हरि बोल। तो जहाँ यज्ञ करते हैं वहां पे क्या होता है, वहां अधर्म नहीं आ सकता, कलयुग नहीं आ सकता। तो जो जो भगवान के लिए उनके नाम का, उनके ज्ञान का श्रवण करते, कीर्तन करते हैं, वो बेसिकली कलयुग से परे हैं। कलयुग उनको छू नहीं पाता, कलयुग से परे। ठीक है, तो यज्ञ का उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। तात्पर्य में कहते हैं, यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता है। तो भगवान ही यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये जान जाएगा कि यज्ञों का भोक्ता कौन है, कृष्ण है, उसके जीवन में शांति आ जाएगी। तो जिन जिन के घर में शांत है, मतलब वो कृष्ण की शरण में नहीं है। वाकई में ये फैक्ट है, जो भगवान की शरण में जाता है ना, वाकई में उसके घर में शांति आ जाती है, क्योंकि अब वो सरेंडर हो चुका है। अब वो कृष्ण के ज्ञान, कृष्ण के वचनों का पालन करेगा, भगवत गीता का पालन करेगा अपने जीवन में। तो जैसे जैसे पालन करेगा, उसके जीवन में शांति आ जाएगी। अब उसमें उद्विग्न खत्म हो जाएगी, एंग्जाइटी खत्म, टेंशन खत्म, दुख खत्म, क्योंकि सब उसने क्या कर दिया, कृष्ण के हाथ में दे दिया, समर्पित कर दिया अपने आप को। और कह रहे हैं, यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिससे श्री कृष्ण सभी प्रकार से संतुष्ट हो। यज्ञ का अर्थ बताया गया है कि भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। प्रभु यज्ञ क्या केवल कृष्ण के लिए करते हैं क्या? यज्ञ तो बहुत जगह करते हैं। घर का ओपनिंग हो गया तो यज्ञ करा लिया, दुकान खुल रही तो यज्ञ करा लिया, और भी क्या क्या है ना, राजसू यज्ञ करा लिया, है ना, अश्वमेध यज्ञ करा लिया, अनेक 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 यज्ञ कराएगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, है ना, दशरथ, राजा दशरथ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए क्या कराया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था, जिससे प्रभु श्री राम प्राप्त हुए थे। तो अलग अलग यज्ञ होते हैं। तो क्या ये यज्ञ कृष्ण के लिए है? तो हम आगे पढ़ेंगे, अगले श्लोकों में ये वर्णन आएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं, सारे यज्ञ बेसिकली भगवान को श्रेष्ठ स्वीकार करने के लिए हैं, और ऐसे इसी से भगवान प्रसन्न होते। तो एक श्लोक आता है भगवत गीता के 3रे अध्याय में, उसमें कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतुये मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, जो भी कर्म करते हो वो यज्ञ रूप में करो। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। और अगर तुम यज्ञ के रूप में नहीं करोगे, अन्यत्र करोगे, तो वो कर्म का बंधन कहलाएगा, कर्म का बंधन आ जाएगा उसमें, है ना। तदर्थम कर्म कौन तुहे मुक्त संगा समाचर। इसलिए यज्ञ करो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जो भी कर्म कर रहे हो, यज्ञ हम कैसे करते हैं, यज्ञ में हम आहुतियां लेते और अग्नि में डाल देते, रखते क्या अपने पास, नहीं नहीं मैं भी तो थोड़ा खा लू ना, घी भी मैं भी निकाल लेता हूँ, अपने पकौड़े वकौड़ी बना के खा लूंगा। ऐसा नहीं करते ना, उसमें मिलाते, बढ़िया आहुतियों में सब डालते हैं और उसको स्वाहा कर देते, दे देते, हमको चाहिए ही नहीं वापस, अब आप रखो। तो अपने कर्म को भी हमको ऐसे ही भगवान को समर्पित करना है। जो कर रहे दिन भर में, आज जो किया वह समर्पित करना है कृष्ण को। कैसे समर्पित करना है, दिन भर कर्म करते हैं, सपोज करो दिन भर काम में बिजी रहे, ध्यान ही नहीं रहा काम का, तो क्या करना है, रोज रात को एक श्लोक बोलना है, रात को सोने के पहले। कौन सा श्लोक बोलना है, उसमें कहते हैं, कायेन वाचा मनसेर इंद्रियेर वा, है ना,
बुद्धयात्मा वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेति। हे कृष्ण, मैंने जो भी कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, मैंने वचन से, मन से और इंद्रियों से जो भी कार्य किए हैं ना, कायेन वाचा मनसेन इंद्रियर्वा बुद्ध आत्मा वानुसृत स्वभाव, अपनी बुद्धि से अपने स्वभाववश जैसे भी मैंने कर्म किए है ना, स्वभाव मतलब कई लोग क्षत्रिय हैं, कोई कुछ है, कोई बड़ा टेढ़ा आदमी है, कोई जैसा भी स्वभाव बना है उसका, अपनी बुद्धि से अपने स्वभाव से मैंने जो भी किया है, करोति यत यत सकलम परस्मै, मैंने जो जो किया है सारे के सारे, करोति यत यत सकलम परस्मै, सारे के सारे संपूर्ण रूप से मैं वो जो है ना आपको समर्पयेति, नारायणेति समर्पयेति, मैं आपको नारायण समर्पण करता हूँ सारे कार्यों को। तो हमको रोज इस प्रकार रात को सोने के पहले श्लोक बोलना चाहिए। तो क्या होगा, हम सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो हमको उन कर्मों का हमारे को बंधन नहीं लगेगा। तो यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो यह ब्रह्मावर्त कहला रहा है, कोई भी स्थान या देश जहां श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होते हैं, वह ब्रह्मावर्त कहलाता है ना। तो ब्रह्मावर्त मतलब जहां पे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होते हैं, उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। तो हमारा घर ब्रह्मावर्त है कि नहीं है? तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हम भी ब्रह्मावर्त में। तो ब्रह्मावर्त में कलयुग रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। जहां भगवान को पूजा जाता है, जहां भगवान के लिए समर्पित होता है व्यक्ति, अपने कर्मों को कृष्ण के लिए समर्पित करता है, उस जगह में कलयुग नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो है परीक्षित महाराज ने उसको दंड दिया है कि तुम नहीं रह सकते। ठीक है, तो अब अगले श्लोक में प्रवेश करते 34। तात्पर्य सब पढ़ लीजिएगा ना, मैं तात्पर्य को बहुत ज्यादा लेता नहीं हूँ क्योंकि समय का अभाव हो जाएगा। ठीक है, श्लोक क्रमांक 34। यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमानः यस्मिन् यस्मिन् हरिर्भगवान् भगवान् हरिर्भगवान् ईश्वरात्मा मूर्ति यजतां शं तनोति कामान मोघान स्थिरजंगमानां अंतर्बहिर्वायुरिशे वायुरिवेश आत्मा आत्मा। हरे कृष्ण। यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमाना, यस्मिन् इत्यात्ममूर्तिर्यजतं संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरेव स आत्मा। हरे कृष्ण। यस्मिन् हरि भगवान् युज्यमानः यस्मिन् हरिर्भगवान् इत्यात्ममूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बड़ा सा अच्छा श्लोक है ये, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको समझना पड़ेगा। यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमानः
यस्मै ईज्यात्मा मूर्ति यजताम शम तनोति कामान मोघान स्थिरजंगमानाम अंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। अनुवाद। समस्त यज्ञोत्सव में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसके लिए पूजा जाता है, क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझने में हमको समय लगेगा, तो हम कोशिश करते हैं इस श्लोक को समझने की, क्या कह रहे हैं इस श्लोक में। यस्मिन हरिर भगवान इज्यमाना। यस्मिन मीन्स जहां पर, जिस स्थान में, हरिर भगवान, भगवान हरि है ना, हरि भगवान जो है ना, उन्हीं को नारायण भी कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण भी कहते हैं, उन्हीं को विष्णु भी कहते हैं। वो कृष्ण, वह विष्णु, वह हरि इज्यमाना। इज्यमान मीन्स जहां पे पूजित होते हैं, यज्ञ के समान जिनकी पूजा होती। इज्यमान मीन्स पूजा करना। तो ऐसा स्थान जहां पर हरि भगवान की पूजा होती है ना, उस स्थान की बात चल रही है। और इज्य आत्मा मूर्ति यजताम शम तनोति। इज्य आत्मा मतलब सपोज करो कहीं पे देवताओं की पूजा हो रही, सपोज करो कोई यज्ञ हो रहा है ना, जिसमें इंद्र को पूजा जा रहा है, तो इज्य आत्मा मीन्स समस्त पूज्य देवताओं के आत्मा के रूप में। तो इंद्र के हृदय में कौन रहता है? इज्य आत्मा, भगवान रहते ना, कृष्ण रहते हैं। भगवान कहते हैं ना, मैं सबके अंदर बाहर रहता हूँ, है ना, हर किसी के अंदर रहते हैं भगवान। चाहे एक कीड़ा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जलचर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो। देवताओं के भी हृदय में कौन रहते हैं? कृष्ण रहते हैं। तो इज्य आत्मा, सभी देवताओं की आत्मा कौन है? परमात्मा, वो भी कृष्ण। जैसे हमारा मृत्यु होती है तो आत्मा परमात्मा निकलती है शरीर से बाहर, वैसे ही जब देवताओं का भी शरीर छूटता है तो भी उनके हृदय से आत्मा परमात्मा बाहर निकलती। सिमिलरली कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ही तो है जिसका शरीर बदल रहा है बार बार। हम ही तो कभी देवता बनते हैं, हम ही तो कभी पशु पक्षी बनते हैं, हम ही तो कभी कीट पतंग बनते हैं। तो जैसे हम शरीरधारी हैं, वैसी देवता भी शरीरधारी हैं, और कुछ काल के लिए उनको शरीर मिलता है और शक्तियां मिलती हैं, और वो शक्तियों से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जो भगवान ने ड्यूटी दी है उसको पूरा करते हैं। इंद्र का जो कर्तव्य है वो इंद्र करता है, वायुदेव का जो कर्तव्य है वो वायुदेव करते हैं, जो सूर्य देव का कर्तव्य है वो सूर्य देव करते हैं, जो वरुण देव का कर्तव्य है वरुण देव करते हैं। तो इस प्रकार सभी देवता अपने अपने कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री अपना कार्य करता है कि नहीं करता? करता है ना। कलेक्टर अपना कार्य करता है, डॉक्टर अपना कार्य करता है, एक बिजनेसमैन अपना कार्य करता है। तो सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार देवता भी अपने अपने कार्य करते हैं। तो कह रहे हैं देवताओं की आत्मा कौन है? इज्य आत्मा। जो उन देवताओं का, उनकी भी आत्मा कौन है? भगवान कृष्ण है ना। और क्या कह रहे हैं? इज्य आत्म मूर्ति, उनके बेसिकली इज्य आत्मा मूर्ति मतलब उनके अंदर भी मूर्तिमान कौन है? कृष्ण ही है, परमात्मा के रूप में, है ना। और क्या कह रहे हैं? यजताम शम तनोति। यजताम, जो ऐसे यज्ञ करने वाले होते हैं उनको तनोति, तनोति का अर्थ होता है अच्छे प्रकार से देते। जो ऐसे यज्ञ कर रहे हैं देवताओं की, उनको अच्छे प्रकार से भगवान देते हैं। हरि भगवान कृष्ण दे रहे हैं एक्चुअल में, है ना। अच्छे से, तनोति मीन्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, प्रॉपर। जैसे कल हम लोग का, है ना, दोपहर को क्लास हुआ बेस में, प्रचार केंद्र हमारा जो है सुंदर नगर प्रचार केंद्र, वहां पे हर संडे कार्यक्रम होता है। तो 12 से लेके 2-3 बज जाते हैं। उसमें बढ़िया कथा कीर्तन होता है, फिर जोरदार प्रसादम होता है, शानदार प्रसादम। तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी को। ऐसा नहीं है कि किसी को कम ज्यादा,
नहीं, अच्छा अच्छा। तो वैसे ही भगवान अपनी कृपा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देवताओं के माध्यम से, है ना। देवताओं को यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन देने वाला कौन है? कृष्ण देने वाला। इसकी गहराई में हम जाएंगे, अभी खाली श्लोक को समझ रहे हैं, ठीक है। तो तनोति, तो बेसिकली उनको किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी मर्जी से किसी को भी वो दे सकते हैं। कृष्ण नियमों से बंधे हुए नहीं है कृष्ण, लेकिन देवता सारे नियमों से बंधे हुए। देवता नियम के बाहर जाके नहीं दे सकते, लेकिन कृष्ण नियम से बंधे हुए नहीं है, वो तो नियमों के रचयिता है, वही तो नियम को बनाते हैं। तो तनोति मीन्स वो सबको देते हैं। क्या देते हैं? कल्याण करते हैं सबका। जो सकाम कर्मी हैं उसको उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं, और जो निष्काम करते हैं उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, कल्याण कर देते हैं, उनका मुक्ति दे देते हैं। जो मंगेगा तो उसको जो मंगेगा वो डिमांड पूरी कर देंगे। जो कुछ नहीं मंगेगा, नहीं नहीं प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप बस मैं तो आपकी सेवा, आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ यज्ञ के रूप में, तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं, उसको मुक्ति दे देते हैं। और क्या करें? कामान मोघान, कामान मोघान जो सकाम कर्मी होते हैं, जो सकाम कर्म की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं, कामना पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, उनकी कामान मोगान, कामनाएं अमोघ पूरी कर देते हैं। अमोघ मीन्स बिना किसी चूक के, है ना। वह भगवान जो सकाम कर्मी, जो कामनाओं की प्रेरणा से भगवान का यज्ञ कर रहे हैं या देवताओं का यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान उनकी इच्छाओं को अमोघ अचूक पूरा कर देते हैं। जो जो उसने मंगा वो भगवान दे देते हैं। क्या कह रहे हैं? और स्थिर जंगमाना, और ये जो स्थिर है और जंगम, स्थिर मीन्स इमूवेबल और जंगम मीन्स मूवेबल, चर और अचर। स्थिर जंगमाना, जो भी चल और अचल है वो भगवान के द्वारा, अंतर बहिर उनके अंदर और बाहर, चर है और अचर है उनके अंदर और बाहर, है ना। वायुर ईवेश आत्मा, उनके अंदर और बाहर वायु के समान भगवान उनकी आत्मा बन के रहते हैं। हर चीज के अंदर, इवन देवताओं के अंदर, मनुष्यों के अंदर, इवन अचल जो वृक्ष हैं जिनके अंदर चल नहीं सकते, मूवेबल इमूवेबल दोनों, हर किसी के अंदर वायु के समान अंदर और बाहर उनकी आत्मा के समान भगवान रहते हैं कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है ना। वायु है कि नहीं हमारे अंदर? है कि नहीं? ऐसी कौन सी जगह है जहां वायु नहीं है? हर जगह है कि नहीं। इवन मेटल में भी कहते हैं अंदर थोड़ा थोड़ा मात्रा में वायु रहता ही है। हमारे हिज ग्रेस रोनी नंदन प्रभु इंजीनियर हैं, वो बता सकते हैं लोहे के अंदर भी वायु तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि वायु नहीं है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में होगा लेकिन होगा जरूर। तो हर जगह वायु है, ऐसी कौन सी स्थान है जहां वायु नहीं है? तो ऐसा कह रहे हैं भगवान वायु की तरह अंदर और बाहर। हम सांस लिए वायु अंदर गई, सांस छोड़े वायु बाहर आई, तो वायु की तरह अंदर है और बाहर। कौन है? कृष्ण। तो ये कहने का क्या अर्थ है? ये क्यों बता रहा है परीक्षित महाराज? तो परीक्षित महाराज कहने का अर्थ है, जो देवता भी अगर किसी यज्ञ से प्रसन्न होके किसी को दे रहे हैं, तो वो किसकी प्रेरणा से दे रहे हैं? वो कृष्ण की प्रेरणा से दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी परमात्मा के रूप में कृष्ण विद्यमान है ना। भगवान 15वें अध्याय भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चम, क्या है उसका पहला लाइन? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। हाँ, सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ऐसा नहीं बोला सभी मनुष्यों के हृदय में रहता हूं, ऐसा नहीं कहा। सर्वस्य जो भी है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे जलचर हो, चाहे देवता क्यों ना हो, सभी के हृदय में रहता हूं। और सभी को क्या करता हूं? मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चम, उनको स्मृति दिलाने वाला मैं हूं, उनको भुलाने वाला मैं हूं, और उनको ज्ञान देने वाला मैं। तो अगर किसी देवता के अंदर ये भाव आ रहा है कि यार ये मेरा यज्ञ कर रहा है, मैं इसको कुछ दे देता हूं, तो कौन दे रहा है उसको प्रेरणा देने के लिए?
सपोज करो रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 बार गला काट के यज्ञ में डाल दिया। तो शिव जी आए और प्रसन्न हो गया, वाह वाह, प्रसन्न हो गए, रावण तुमसे बताओ क्या तुम मांगते हो। तो कौन उनको ये ज्ञान दिया कि आपको अब इससे प्रसन्न होना है, अब इसको कुछ ना कुछ आपको वरदान देना चाहिए। अंदर हृदय से आता ना कि मैं प्रसन्न हो गया, वाह वाह। हम श्रीमद् भागवतम रोज सुनते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तभी आ रहे हैं। हो सकता है 50% समझ में आ रहा हो, 50% ऊपर से जा रहा है। तो 50% भी जो समझ में आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कौन सी शक्ति है। कई लोगों को हम सुनाते हैं उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है इसलिए आ रहे हो। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा और आपको जो समझ में आ रहा है, इन दोनों में भेद क्या है? भेद ये है कि उनके हृदय में कृष्ण बैठे हैं और उनको समझने नहीं दे रहे हैं, और आपके हृदय में कृष्ण बैठे हैं आपको समझने दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? बोल रहे हैं और समझ में आ रहा है, ये भी भगवान की कृपा है, हमारी कृपा नहीं है। मतलब बोलने वाले या सुनने वाले के ऊपर ये नहीं है कि भैया समझ में आ जाए सुनने वाले को। बोलने वाला बोल सकता है, सुनने वाला सुन सकता है, लेकिन समझ में आएगा कितना, ये कृष्ण की कृपा है ना। किसी किसी को एक ही वचन में समझ में आ जाता है, वो सब छोड़ देता है, पालन करने लगता है, नाम जप करने लगता है ना, नॉनवेज छोड़ देगा, है ना, बाकी माया की चीजों को छोड़ देगा और शास्त्र पढ़ेगा, क्लास अटेंड करेगा। क्लास अटेंड करते, कई लोग क्लास उठ के अटेंड भी करते, कई लोग नहीं अटेंड करते। हमारे काफी सारे भक्त हैं, अटेंड करते थे, अब बाद में गायब हो गए। अब लगता है उनको कि हम ज्ञानी बन गए हैं, अब हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनको लगता है कोई बात नहीं, अब तो हमको आ गया ना, अब हम भक्ति करते हैं, अब हमको सब समझ में आ गया है, अब हमको प्रभु जी की क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये माया है ना, ये माया है। जो ऐसा सोच रहा है, हमेशा कितना भी ऊपर क्यों ना पहुंच जाओ, अपने आप को जमीन में रखना चाहिए। मेरे को कुछ नहीं आता, यही होना चाहिए। जो सीढ़ी है, जैसे सीढ़ी से हम चढ़ के ऊपर पहुंच रहे हैं, तो क्या नीचे वाले जो लैडर है, जो सबसे नीचे वाला था, उसको भूल जाएंगे, छोड़ दे, अरे वो तो हो गया ना, उसकी जरूरत थोड़ी, अब तो हम ऊपर आ गए। ऐसा नहीं होता। नीचे की अगर सीढ़ी टूट गई तो ऊपर की सारी सीढ़ियां नीचे गिर जाएंगी। संभालने वाली तो नीचे है ना। नीचे का अगर लकड़ी का सीढ़ी होता है, नीचे वाला हिस्सा काट देंगे तो ऊपर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, कट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो व्यक्ति को अपनी नींव कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मेरी नींव क्या है, मैं भक्ति में आया कैसे हूँ, भक्ति में मेरी प्रवेश कैसे हुई, भागवतम से, क्लास से। उसी को छोड़ देंगे, हमको क्या, जिसको जो करना है करे, हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन ज्ञान देना हमारा काम है, बताना हमारा काम है, फॉलो करना ना करना बाकी लोगों का काम है, करें ना करें। कहने का मतलब ये है कि सभी के हृदय में भगवान रहते हैं, और उनको प्रेरणा, समझने की शक्ति, भुलाने की शक्ति भगवान दे रहे हैं। देवताओं को तक भगवान दे रहे हैं कि तुम इसको कुछ न कुछ वरदान दो। हम जनरली जोमेटो स्विगी में ऑर्डर देते हैं कुछ खाने पीने का, मेरा बेटा तो अक्सर ऑर्डर देता रहता है, आप लोग भी देते ही होंगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऑर्डर तो देते ही होंगे खाने के लिए। तो इडली डोसा मंगा लिया अगर जोमेटो से, तो कौन दिया, कहाँ से आया डोसा, किसने भेजा आपको? भेजा तो दुकानदार ने, लेकिन देने वाला कौन है? देने वाला तो वो स्विगी वाला है ना, जोमेटो वाला व्यक्ति जो लेके आया। तो क्या असली में वही बनाने वाला है? नहीं नहीं, बनाने वाला तो कोई और है। केवल देने मात्र का काम किया है उसने, जोमेटो ने, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना, बड़ा आसान सा। कोई डिलीवरी अगर हम किसी चीज की मंगाते हैं, तो डिलीवरी बॉय लाके दे देता है हमारे घर पे, लेकिन वस्तुतः वो वस्तु जो है वो डिलीवरी बॉय द्वारा ना बनाई गई है, ना वो रखा गया, वो केवल लाने का काम किया और वो लाके केवल देने का काम किया। तो सिमिलरली देवता जो होते हैं, वह केवल वही चीज प्रदान करते हैं जो उनको कृष्ण से मिलती है, और वो लाके हमको दे देते है ना। देवता कभी अपने अपने से प्रकट नहीं कर सकते कोई भी वस्तु। तो हम कुछ श्लोकों का वर्णन करेंगे। भगवत गीता 7 पॉइंट हम प्रवेश करेंगे, 7.20, 21, 22, 23।
इन 4 श्लोकों को हम लेंगे, 7, 20, 21, 22 है। तो पढ़ेंगे देवताओं के बारे में क्या कह रहे हैं भगवत गीता में भगवान। 7, 20 में कहते हैं भगवान, 7.20 कहते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो सकाम कर्मी होते हैं, जिनकी इच्छा पूर्ति करनी रहती है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वो उनकी पूजा करते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके। 16 सोमवार व्रत करेंगे, है ना, अच्छे पति के लिए, है, और ज्ञान के लिए सरस्वती की उपासना करेंगे, और भी अलग अलग मापदंड बताए गए हैं। शक्ति के लिए, निरोगी रहने के लिए सूर्य की उपासना कर लो तो निरोगी रहोगे। तो इस प्रकार अलग अलग देवताओं की उपासना विधि विधान बनाए गए हैं। उस विधि विधान के अनुसार उस देवता की पूजा करने से हमको वो स्पेशल वो फल जो चाहिए वो मिल जाता है। तो जिनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो क्या करते हैं, देवताओं की विधि विधान से पूजा करते। और कहते हैं 21 में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहा है अर्जुन को। अगर कोई देवता की पूजा करने की प्लान करता है कि मैं शिव जी की पूजा करूं ताकि मैं जो है सुंदर पत्नी हो मेरी, है ना, पत्नी के लिए, सुंदर पत्नी के लिए पूजा करते क्या शिव जी की? पति के लिए करते हैं। हमको तो पत्नी पति कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है, जिनको चाहिए वो सोचे। ठीक है, मैंने ऐसा सुना है कि सुंदर पत्नी, नहीं, लड़कियां करते हैं अच्छे पति के लिए 16 सोमवार का व्रत रहता है। ठीक है। अच्छा, माता जी कह रहे मैंने भी किया था, अरे बोल, वाह वाह वाह। मेरा रिजल्ट आया कि नहीं आया? 16 वनडे रिजल्ट आया। ठीक है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, मैं उनके हृदय में वह श्रद्धा पैदा करता हूं ताकि वो श्रद्धा से उस देवता की फिर वो पूजा कर सके। ये काम कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं हमारे हृदय में। वह एक देवता के प्रति हमारी श्रद्धा को प्रगाढ़ कर रहा है। फिर आगे कहते हैं 22 में, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। क्या कह रहे हैं? वह अपनी इच्छा पूर्ति करता है और प्रॉपर यत्न करता है, पूजा करता है देवताओं की, और देवताओं से जो उसको इच्छित फल मिलता है वह किसके द्वारा दिया गया है? केवल मेरे द्वारा, है ना, केवल लिखा है, केवल केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है, मैं ही देता हूं। ऐसा नहीं है कि शिव जी ने दे दिया, ऐसा नहीं है कि जो है। तो इसका अर्थ क्या है? क्या देवताओं के पास कोई शक्ति नहीं है? क्या वो केवल पार्सल बॉय की तरह इधर से उठा के इधर देते हैं क्या? हमने प्रार्थना करी शिव जी को, शिव जी मेरे को सुंदर पति दे दो, तो शिव जी जाएंगे कृष्ण का, ओ कृष्ण ये पति मांग रहा है, दे दूं क्या? दे दो मेरे को। तो जाके भगवान को प्रदान, वो उन्होंने ऐसा ऐसा किया गया? नहीं नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि शिव जी को शक्ति दी किसने कि वो फल पूर्ति कर सके? कृष्ण ने। कृष्ण ने शक्ति दी शिव जी को ताकि वो किसी की भी इच्छा को पूर्ति कर सके। और इसका अर्थ एक और निकलता है कि शिव जी ने तो हाँ कर दिया, चलो तथास्तु बोल दिया, लेकिन उसको क्रियान्वित कौन करेगा? क्रियान्वित कौन करेगा? कृष्ण क्रियान्वित करेगा। दो अर्थ निकलते हैं। यद्यपि एक अर्थ ये निकलता है कि शिव जी को ही शक्ति दे दी कि ठीक है आपने तथास्तु बोल दिया तो आपका काम हो गया, लेकिन दूसरी बार नहीं नहीं, उनके वचनों का मान रखने के लिए काम किसने किया? कृष्ण की प्रकृति ने किया कि नहीं, शिव जी को शक्ति दी है तो अब काम किसको करना है। तो इस प्रकार देवताओं की जो वचन है वो सत्य वचन हो, इसकी जिम्मेदारी हो जाती है कृष्ण की। तो कृष्ण ही है वास्तव में जो देवताओं के माध्यम से लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। और आगे कहते हैं 23 में, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं
और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो जो देवताओं की पूजा कर रहा है फल के लिए, उनके फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं द्वारा जो मिला उसकी लिमिटेड आयु है, लिमिटेड है वो फल। जो भी हमने मंगा वह लिमिटेड है। सुंदर पति मंगा तो लिमिटेड सुंदर पति है। कुछ काल के लिए रहेगा ना सुंदर। हर व्यक्ति तो लंबा सुंदर अंतोदगत्वा सुंदर नहीं रह सकता। कुछ काल बाद तो उसकी सुंदरता खत्म होनी है, सबकी खत्म होनी। तो ये सीमित फल है। हाँ सीमित है वाकई में। भौतिक चीजें एक्चुअल में सारी सीमित है। जो भी भौतिक है वो सब सीमित है, क्योंकि ये संसारी दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत टेम्पररी है। ये कुछ भी परमानेंट नहीं। जो आज सुंदर है वो कल उसकी सुंदरता खत्म होनी। जो बुद्धिमान है उसकी बुद्धि खत्म होने वाली। जो ताकतवर है बलशाली उसकी ताकत अंतोदगत्वा खत्म होने वाली है। तो ये नेचर है, ये प्रकृति का नियम है। परिवर्तन, हर चीज में परिवर्तन आ जाता है। सुंदरता देख के लड़के शादी करते हैं, कुछ काल बाद पता पड़ता है ओहो प्रभु गलती हो गई है। तो बाह्य सुंदरता देख डाली, अंदर की सुंदरता तो देखी नहीं हम, है ना? पहले सूरजमुखी, फिर बाद में कहते हैं तुम तो ज्वालामुखी हो। सूरजमुखी कहाँ हो तुम, चंद्रमुखी सूरजमुखी पहले बोलते हैं शादी के पहले, फिर बाद में बोलते हैं ज्वालामुखी। अब तूने कर दिया है दुखी, बचते हैं। खैर ये सब मजाक है। तो यहाँ कह रहे हैं कुल मिला के वह सारे जो फल होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, कृष्ण के द्वारा दिए जाते हैं। तो अभी का जो समय है वो हम नाम यज्ञ कर रहे हैं कलयुग में, और यज्ञ क्या, यज्ञ के रूप में हम कृष्ण की प्रसन्नता को कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि अभी भी यज्ञ का समय चल रहा है, अभी भी लोग यज्ञ कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए तुम ऐसे स्थान में नहीं रह सकते जहां कृष्ण के लिए यज्ञ किया जा रहा है। तो इसके तात्पर्य में लिखा है, लास्ट की 4 लाइनें मैं पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है किंतु ये तो परमेश्वर की भौतिक प्रतिनिधि मात्र हैं। कौन, देवताओं के बारे में बता रहे हैं, जो देवता इसमें। लेकिन ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो सूर्य चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र हैं। मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं ये सारे के सारे कृष्ण के। जैसे कई बार हम बोल देते हैं प्रभु जी आप चले जाओ और जाके ये काम कर दो, जाके दे के आ जाओ, हमारे तरफ से आप ही चले जाओ। तो ऐसा होता है प्रतिनिधि के रूप में हम चले जाते हैं, अरे प्रभु जी महाराज जी तो नहीं आ पाए लेकिन महाराज जी ने प्रसाद भेज दिया। तो एक तरह से माना जाएगा कि महाराज जी आए थे और उन्होंने प्रसाद दे के चला गया, ऐसा माना जाएगा, उनका प्रतिनिधि। तो वैसे ही कह रहे हैं कि इंद्र चंद्र सूर्य ये है कौन है, ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ये तो परमेश्वर की अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, ये भगवान की रिप्रेजेंटेटिव अप्रत्यक्ष के रूप से, है ना। किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है। जो समझदार है, जो भक्त हैं, जो श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं, जो श्लोकों को सुनते हैं, वो ये जानते हैं कि देवता कौन है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसलिए हम डायरेक्ट किसकी, जहां से उनको शक्ति मिल रही है हम उन्हीं की पूजा करेंगे। हम किसकी पूजा करेंगे, कृष्ण की। अतः वह सीधे परमेश्वर की पूजा करते हैं और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान ही अंतर्यामी हैं। देवताओं के हृदय में भी भगवान रहते हैं, देवताओं को भी प्रेरणा देने वाले भगवान ही हैं, हमको भी प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। तो हम देवताओं की शरण में क्यों जाएं, जबकि उनके फल भी क्षणिक और क्या होते हैं, टेम्पररी, और कुछ सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो हम ऐसे भगवान के पास जाएं जो अनंत दे सकते हैं, कल्याण करते हैं। हमने पढ़ा ना, इसमें लिखा है जो निष्काम भाव से भगवान का यज्ञ करता है उसको कल्याण करते हैं, मतलब उसकी मुक्ति दे देते हैं। और जो काम सकाम व्यक्ति होता है उसको उसकी कामनाएं पूरी कर देते हैं। तो बेसिकली कृष्ण हैं जिनके कारण यज्ञ संपन्न हो रहे हैं और फल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। चारण
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय जय भगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल हरि 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 बोल बोल हरे कृष्णा हरि प्रभु बोल जी धन्यवाद प्रणाम सबको धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु जी कृष्ण का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।